दोस्तों, भूटान भारत और चीन की सीमा से जुड़ा हुआ एक छोटा सा देश है जो बेहद ही खूबसूरत है। भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित एक ऐसा देश है जिसमें कई सारी रोमांचक चीजें जो बेहद ही मजेदार है। भूटान के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म की परंपराओं को मानते हैं, परंतु कुछ समय पहले तक भूटान बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग था और वहां पर पर्यटन की अनुमति नहीं थी, जिसने उनको अपनी गहरी बौद्ध परंपराओं और प्रकृति को संरक्षित करने में मदद की। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टेंटेक में आपका स्वागत है। आज हम आपको एशिया के बेहद ही अद्भुत देश भूटान के बारे में बताने वाले हैं। तब तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते बिना किसी देरी के भूटान के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और रोचक जानकारी। भूटान की राजधानी थिम्पू है जो भूटान का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा भूटान का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी इलाके में स्थित है। भूटान का लगभग 70% भाग जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ के लोग जंगल को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि दुनिया में कम से कम 60% हिस्से में जंगल होना चाहिए। भूटान में प्लास्टिक का इस्तेमाल करना सख्त मना है और वहाँ के लोग कागज से बने बैग का इस्तेमाल करते हैं। भूटान का राष्ट्रीय पशु टाकिन है जो बकरी जैसी दिखती है और भूटान में ज्यादातर लोग खेती ही करते हैं, जबकि यहाँ पर खेती करने लायक जमीन सिर्फ 16% ही है। इसके अलावा खेती और टूरिस्ट ही भूटान की आय का मुख्य स्रोत है और भूटान में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इसके बाद में हिंदू धर्म आता है। भूटान एक ऐसा देश है जिसके पास किसी भी तरह की नौसेना और वायुसेना उपलब्ध नहीं है, इसके लिए वो भारत पर निर्भर रहता है। पूरी दुनिया में भूटान की गिनती सबसे खुशहाल देशों में की जाती है और सन 1974 से पहले भूटान में किसी भी विदेशी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं थी, पर अब यहाँ पर विदेशी लोग भी घूम सकते हैं। विदेशी पर्यटकों को भूटान में घूमने के लिए 200 से $250 प्रतिदिन देना पड़ता है, पर भारत के लिए ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है। भूटान एक ऐसा देश है जहां पर भारतीय लोग बिना वीजा के घूम सकते हैं, परंतु यहां पर भारत के लोगों के लिए बिना वीजा के सिर्फ 7 दिन ही घूमना मान्य है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हिमालय में मौजूद 20 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 18 पर्वत भूटान में ही मौजूद है और भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गांगकर पुएनसुम है, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कुला कांगरी भूटान का सबसे बड़ा पर्वत है। दोस्तों, भूटान पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर किसी भी तरह का तंबाकू बेचना या खरीदना गैर कानूनी है। हालांकि बाहर से घूमने आए पर्यटकों को अपने साथ 200 सिगरेट ले जाने की अनुमति है, पर इसको आप पब्लिक प्लेस पर जला नहीं सकते। इसके लिए आपको टूरिस्ट गाइड की मदद से सेफ प्लेस पर जाना ही पड़ता है। भूटान में यदि किसी जानवर या पक्षी का शिकार करने पर पकड़े गए तो कम से कम 15 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। वैसे तो भूटान की गिनती विश्व के गरीब देशों में की जाती है, परंतु यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सेवा और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, भूटान की एक अजीब प्रथा है। यहाँ पर शादी के बाद में महिला अपना घर छोड़कर नहीं जाती, बल्कि पुरुष को ही उस महिला के घर ही जाना पड़ता है। भूटान में यदि किसी लुप्तप्राय प्रजाति की हत्या की जाती है तो उस इंसान को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और भूटान में सभी लोग अपना जन्मदिन एक साथ नए साल पर ही मनाते हैं।
भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है जो भारत को बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। भूटान के लोग प्रकृति को बेहद ही पसंद करते, इसके लिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाते और उनका ख्याल भी रखते हैं। भूटान में ज़्यादातर इलाकों में ऊंची पहाड़ियाँ ही है जो पर्यटकों का मन लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। साल 2015 में भूटान में सिर्फ 1 घंटे में ही 50,000 पेड़ लगाए गए थे। इसके लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में स्थान दिया गया था। इसके चलते हुए दोस्तों भूटान देश से जुड़ी कुछ रोमांचक और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन थी। दोस्तों आपको भूटान कंट्री के बारे में कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।